नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 9 दिसंबर 2023 है और मैं आज बात करूंगा शुगर स्टॉक्स में इस समय जो बिकवाली का दौर चल रहा है। दोस्तों अब उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। सरकार ने कुछ दिशा निर्देश अब नए जारी किए हैं, जिसके चलते अब ये अभी मैं आपको 4 शेयर बताऊंगा शुगर स्टॉक्स के, जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि वो काफ़ी निचले स्तर पर आए हुए हैं और जो अब सरकार ने दिशा निर्देश नए जारी किए हैं उसका असर अब शुगर स्टॉक्स में पड़ने वाला है। जैसा कि सरकार ने शुगर केन से जो इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगाया है, उससे काफ़ी बिकवाली तो हुई, लेकिन उसमें अब काफ़ी मौके भी दिख रहे हैं शुगर स्टॉक से पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहले समझ लेते हैं थोड़ा इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों 28% इथेनॉल निकलता है शुगर केन के जूस से और उसका प्राइस इनको शुगर मिल्स को मिलता है 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर तक। और अब ये बैन हो जाने की वजह से जो इथेनॉल की प्राइस मिलती है वो अब बंद हो जाएगी और इससे शुगर मिल्स की अर्निंग्स पे जो असर पड़ना था वो शेयर प्राइसों ने बखूबी निभा दिया। तो दोस्तों ये जो इथेनॉल है उसमें से 50% इथेनॉल आता है शुगर के बाई प्रोडक्ट बी हैवी मोलेसेस से। और दोस्तों अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया है और इसका करंट रेट है 60.73 पर लीटर। इस तरह से बी हैवी मोलेसेस की कीमत भी इस समय शुगर मिलों को अच्छी मिल रही है और ये सिर्फ एथेनॉल प्रोडक्शन को और उनसे परचेजिंग को अब बंद किया गया है। गवर्नमेंट ने ये आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे क्या होगा कि कुछ राहत अवश्य मिलेगी शुगर मिलों का कि बी हैवी मोलेसेस कंटिन्यू रहेगा, जो कि इस शुगर केन से इथेनॉल बनता है उसका जो बाई प्रोडक्ट है। साथ ही ऑयल कंपनियों के द्वारा भी बी हैवी क्लासेस को खरीदना कंटिन्यू रहेगा, ऐसा फूड मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी करके सूचना जारी की है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आगे चल के आपको इसका असर दिखाई देगा शुगर मिल्स के स्टॉक्सों में। अब हम समझ लेते हैं कि जो 4 स्टॉक्स हैं जिनमें तेज़ी आ सकती है, ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, उनमें से पहला बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, दूसरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड और चौथा शेयर है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। इन 4 कंपनियों के शेयर अब ज़बरदस्त दौड़ लगा सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल के बैन होने से जितनी भी गिरावट होनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ 5 से 10% की मैक्सिमम और गिरावट हो सकती है, वरना यहीं से रिवर्सल हो सकता है। बहुत ही शॉर्ट सेलिंग दोस्तों इन स्टॉक्स में हो रही और उन शॉर्ट सेलिंग होने की वजह से अब इनमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। जिन लोगों ने शॉर्ट करके माल को चला हुआ है, जिन ऑपरेटरों ने, अब उनके लिए गवर्नमेंट के इस नए क्लेरिफिकेशन से अब उनकी थोड़ी आफत आ सकती है। इसलिए अब शॉर्ट कवरिंग आपको शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। इनमें विशेष तौर से यही 4 स्टॉक्स अधिक आपको दिखाई पड़ सकते हैं तेज़ी में। बाकी और भी स्टॉक्स शुगर के आगे चल कर के आपको अच्छी बढ़त दे सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक्स हमने बताए हैं बढ़ोतरी के लिए। उनमें से जो पहला स्टॉक्स है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, उसकी दोस्तों अभी पिछले दिन फ्राइडे को लास्ट क्लोजिंग बनी है
26 रुपये 92 पैसे पर, और ये लगभग 7.5% टूटा है BSE पर। और यदि 52 वीक्स हाई की बात करें तो 35 रुपये 80 पैसे तक जा चुका है 8 नवंबर 2023 को। इसी तरह से 52 वीक्स लो 11 रुपये 48 पैसे पर 28 मार्च 2023 को बना था। तो ये अभी भी 52 वीक्स हाई के लगभग 25% ये नीचे आकर के आपको मिल रहा है, और इसमें अभी ज़्यादा और गिरावट के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही 52 वीक्स हाई बना है। तो इसमें सिर्फ घबराहटपूर्ण बिकवाली चल रही है, शॉर्ट सेलिंग चल रही है, इसलिए अब इसमें बाउंस बैक शीघ्र ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। 5 से 10% की गिरावट सिर्फ मैक्सिमम और हो सकती है, क्योंकि इसकी यदि आप RSI देखेंगे तो वो इस समय जो नीचे सपोर्ट लेवल पर है वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसी तरह से आप MACD चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूर थोड़ा अभी बिकवाली के रेंज में इसका शेयर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ 1-2-3 दिन की और बात है, घबराहटपूर्ण बिकवाली होती है, वरना भी यहीं से शेयर बाउंस बैक हो सकते हैं। तो 5 से 10% की गिरावट पर आप शुगर स्टॉक्स में बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर को बटोर सकते हैं, और मात्र 2 से 3 महीने तक की आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। आपको फिर से शायद 52 वीक्स हाई बनता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि अभी 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए BJP फिर से इन शुगर कंपनियों को इथेनॉल प्रोडक्शन की परमिशन मिल सकती है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सरकार चाहेगी कि कोई भी नाखुश न रहे। इसलिए जो अभी बैन लगाए जा रहे हैं वो चुनाव होने से पहले, सेंट्रल के चुनाव जो आएंगे उनसे पहले ये सारे रेस्ट्रिक्शंस खुल सकते हैं, और जब ये रेस्ट्रिक्शंस खुलेंगे फिर से इसके शेयर्स भागेंगे, लेकिन उससे पहले ऑपरेटर्स माल बटोर लेते हैं, घबराहटपूर्ण बिकवाली करके और माल बटोर लेते हैं रिटेलरों से। इसलिए कोई भी पैनिक करने की इस समय ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का माल शुगर स्टॉक्सों में बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी पहले से ही अब गिर चुके हैं और बिल्कुल अब तलहटी पर आ चुके हैं, और इनमें बाउंस बैक पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसी तरह से दूसरा स्टॉक्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग का हाल है, उसमें भी इस समय 333 रुपये 30 पैसे पर क्लोजिंग आ चुकी है, जो कि 3.5% गिरा था BSE में अभी पिछले फ्राइडे को, यानी कि 8 दिसंबर 2023 की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। और इसका 52 वीक्स हाई देखेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग का, तो 52 वीक्स हाई 417 रुपये है 18 अक्टूबर 2023 को, और 52 वीक्स लो 250 रुपये 10 पैसे पर 28 मार्च 2023 को बना था। इस तरह से 333 का लेवल आ चुका है, और 52 वीक्स हाई 417, मतलब कि 25 से 30% की गिरावट इन स्टॉक्सों में आपको शुगर स्टॉक्सों में दिखाई दे रही है। त्रिवेणी स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त इसमें गिरावट का रुख बना हुआ है। तो इन सब में इस समय माल बटोरने का समय है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैनिक होना था स्टॉक्स उतने अब हो चुके हैं। इसी तरह से डालमिया भारत शुगर, तो इसका जो इस समय करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 392 रुपये 40 पैसे पर BSE में, और ये लगभग 4% टूटा है अभी लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग को। तो इस तरह से यदि इसका 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 490 रुपये 5 पैसे पर 7 नवंबर 2023 को बना था, यानी कि 1 महीना पहले ही। और इसी तरह से 52 वीक्स लो 310 रुपये 50 पैसे 28 मार्च 2023 को। इस तरह से इसका भी शेयर काफ़ी टूट चुका है, ये एक लगभग 22% के आसपास इसमें गिरावट नज़र आ रही है। तो ये
20%, 25%, 30% तक शुगर स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। और ये सिर्फ मात्र एक खबर से कि इथेनॉल की बैन हो चुकी है, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, लेकिन शीघ्र ही गवर्नमेंट की तरफ से ये बैन खुल जाएगा। सिर्फ ये टेम्परेरी व्यवस्था है कि ताकि चीनी के दाम ना बढ़ें, शुगर प्रोडक्ट्स हैं वो के दाम ना बढ़ें, क्योंकि आगे अभी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, साथ ही आम जनता पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो दोस्तों, इसके अलावा जो चौथा स्टॉक्स है, बेहतरीन स्टॉक्स, वो है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। इसकी करंट मार्केट प्राइस 240.50 रुपये पर, और ये लगभग 5% टूटा हुआ है। और इसका 52 वीक्स हाई यदि बात करेंगे तो 325.55 रुपये पर 20 सितंबर 2023 को, और इसी तरह 52 वीक्स लो 202.25 रुपये 28 मार्च 2023 को। ये सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस हैं। और इसका यदि आप MACD देखेंगे तो इसमें गिरावट से निकल करके अब ऊपर सपोर्ट लेवल की जो मिडिल लाइन है वहाँ पर ये अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इतनी इसमें भीषण गिरावट हो चुकी है। तो धामपुर शुगर मिल्स में इस समय ज़बरदस्त बाइंग का मौका दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट के इसमें मौके हैं। तो जब शुगर स्टॉक्सों में ये 4 शेयर्स आप उठा सकते हैं, 2 से 3 महीने का टारगेट रख करके आप इनमें फिर से 52 वीक्स हाई बनता हुआ देख सकते हैं। ज़बरदस्त प्रॉफिट की उम्मीद है। चुनाव से पहले पहले ये एक बार फिर से अच्छी रैली आपको दिखा सकते हैं। तो मैं आपको जो 4 स्टॉक्स हमने चुने हैं जो बेहतरीन हैं, जो कि आपको इस गिरावट में पकड़ने हैं, उनमें बजाज हिंदुस्तान शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज़ और धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। इन शेयरों में निवेश करने के बारे में विचार कर सकते हैं और 2 से 3 महीने की होल्डिंग कर सकते हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोग इन चारों शुगर स्टॉक्स में अधिक से अधिक अपनी रकम को बढ़ाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।